अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने इस्लाम मज़हब कबूल किया। और इन्होंने किस लिए इस्लाम मज़हब कबूल किया तो इन्हीं की ज़बान से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मनव्वर खान। तो मुनव्वर खान जी, पहले जब आप हिंदू धर्म से जब ताल्लुक़ रखते थे उस वक्त आपका क्या नाम था? उस वक्त मेरा नाम था मनोज कुमार महतो। नुनिया जाति से बिलोंग करते थे और हम रहने वाले थे मुजफ्फरपुर ज़िला के। लेकिन अभी इस वक्त में तो जो है क्या हुआ कि जिस दौर में हमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, इस्लाम को मैंने कबूल किया, तो हमारे परिवार वाले, ख़ानदान वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है यानी कि दबाव बनी, जुल्म जास्ती हुई कि भाई इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हो, इस्लाम में क्यों जा रहे हो, इस्लाम से फिर जाओ, इस्लाम से मुर्तद हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने भाई हमें हिदायत दी। अब हमें बात जो समझ में आई कि हक क्या है और ना हक क्या है, जबकि मैंने कुछ इसके बारे में, इस्लाम के बारे में जानता नहीं था भाई, और कुछ हमें मालूम भी नहीं था। लेकिन कुछ मैंने किताबों को जो है पाई, इस्लामी किताबों को हिंदी में, यानी मैंने उसका अध्ययन किया। और उसका हमने जब अध्ययन किया तो उस बीच में मैंने यानी एक वाक़या मैंने पढ़ा। कससुल अंबिया एक छोटी सी किताबें हैं। अब वो जो है छोटी किताबों के अंदर जो कससुल अंबिया के अंदर मैंने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम था हाजर, जो कि वो मूर्तियाँ बनाते थे, बाज़ार में बेचते थे, उसका पूजा भी किया करते थे। और ये बड़ी लंबी वाक़या है। जब मैंने पूरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या को मैंने डिटेल्स में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा कर के बुत खाने के अंदर तमाम के तमाम बूतों को, यानी तमाम के तमाम मूर्तियों को, अल्लाह को बर्बाद कर दिए, नासो नबूद कर दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर, किसी का गर्दन। तो उस समय में ऐसा दिमाग के अंदर हमारी बातें आई कि वाकई में सचमुच में मूर्तियाँ भगवान होता, इसके अंदर ताकत तो कुव्वत तो पावर होता, ये मूर्तियाँ शक्तिशाली होता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इलाहा को बर्बाद कर दिए तो उस समय वो अपना करिश्मा दिखाता, उन्हें अजियतें देता, उन्हें तकलीफ पहुँचाता। इसका मतलब मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि नो भगवान, यानी इस मूर्ति में कोई ताकत कुव्वत कोई पावर नहीं, क्योंकि जबकि खुद वो अपना रक्षा न कर पाया, खुद अपना हिफाजत न कर पाया, तो ये गैरों का रक्षा क्या करेगा या गैरों का हिफाजत क्या करेगा। हमने देखा वाकई में बात तो सही है भाई। तो फिर वही काम, वही भगवान, वही मूर्तियाँ हमारे घर में हैं, हमारे पूर्वज में, जो हमारे ख़ानदान में बाबा दादा परदादा जितने सारे लोग आए, इसी का मूर्ति का पूजा करते करते चले गए, और आज हम लोग भी इसका पूजा कर रहे हैं। ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? कि भाई दुनिया में गॉड एक है, ईश्वर निरंकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं। परमात्मा एक है, निरंकार, उनका कोई आकार नहीं। तो जब परमात्मा एक है, निरंकार, उनका कोई आकार नहीं, तो भाई हमारे घर में इतने सारी देवी देवताएं कहाँ से आ गए? हमने देखा इस्लाम के अंदर कि भाई इस्लाम में क्या है कि पाक किताब कुरान करीम, ये किसी का लिखा हुआ, बनाया हुआ, बताया हुआ किताब नहीं, बल्कि भाई ये कुरान करीम एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि दुनिया के अंदर इसका कोई लेखक और राइटर नहीं। यानी इस किताब कुरान करीम को लिखने बनाने वाला दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को आसमान से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 30 पारे कुरान का रस के निचोड़ करके वनली वन शहादत कलमे के अंदर दे दिए। तो भाइयों, ये शहादत कलमा वनली वन मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम इंसान के लिए। ये कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ बयान कर दिए कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद का मीनिंग है कि अल्लाह के सिवा दुनिया के अंदर इबादत के लायक, पूजा के लायक, मांगने के लायक, रोने के लायक, सर झुकाने के लायक दुनिया के अंदर कोई नहीं। तो भाई मैंने इसी चीज़ को मैंने इस्लाम के अंदर पाया कि इस्लाम के मानने वाले जो हैं बस सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह से मांगते हैं। हमने देखा भाई इससे बेहतरीन क्या है, इससे सच्चा मजहब क्या हो सकता है कि बेगर देखे हुए रब को मानना और बेगर देखे हुए रब से मांगना। इसी जगह से अल्लाह ताला ने भाई हमें हिदायत दी है, यही हिदायत की जरिया हमें मिला। तो जब आप मुसलमान हुए थे, आपके परिवार में से आपके साथ और कौन कौन मुसलमान हुए? भाई तो हमारे परिवार वाले तो मेरे को साथ में बहुत ये परेशान किए, बहुत दबाव डाले और मेरे साथ बड़े जुल्म जास्ती भी किए। लेकिन हाँ, हमारी माँ का तो भाई इंतकाल हो गया, मर गए, लेकिन मैंने उन्हें कलमे पढ़ा दी। अच्छा, वो आपके साथ रहती थी जब आप मुसलमान हुए थे? भाई कुछ दिनों तक, बाद में तो कुछ ही माने दिनों में एक्सपायर कर गया। मुसलमान बन के रही थी आपके साथ में? मैंने, उन्होंने कलमा पढ़ चुकी थी। अच्छा, तो अब आपके बीवी बच्चे? अब तो वहाँ से यानी कि इतने लोगों ने, हमारे घर वाले, परिवार वाले परेशान भी किए, उस जगह को मैंने छोड़ दी। और वहाँ से मुजफ्फरपुर ज़िले के थे, लेकिन अब हम चंपारण ज़िले में आ गए।
और आज हमारी चंपारण में शादी हो गई। हमारे बच्चे भी 5 हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के भी हैं। और लड़कियां हमारी दीनी तालीम से जुड़ी हुई हैं, पढ़ लिख रही हैं सब। तो अब आप मेवात में आए हैं, तो मेवात में आप क्या मकसद से आए, किस लिए आए हैं आप मेवात? भाई मेवात तो मैंने बहुत ही नाम भी सुना, इधर हमारे पहचान के लोग भी हैं। और इधर मैं जब आया तो यहाँ के लोगों को, 1 लाख मोहब्बत को मैंने देखा। और यहाँ पे मैं जब से आया हूँ, जब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के लोगों के अंदर ये भी देखे कि भाई बड़े यहाँ के लोग दिल खुलूस है, और वाकई में बाहरी लोगों के बड़े इज्जत करते हैं। और बड़े किसी अगर दुख परेशानी में अगर कोई आ जाए तो यहाँ के लोग बड़े उन्हें मदद भी करते हैं। तो अब मैं ये पूछना और चाहूँगा आपसे कि जो आपके भाई हैं और आपके जो और परिवार के लोग हैं, तो उनके बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं? जी जी जी, हमारे बड़े भाई हैं तो वो तो अपने जगह पे हैं, और सारे रिश्तेदार हैं, बहन भी थे तब उनकी शादी हो गई अपने हमारे उसी मज़हब में जिस वक्त में हम जो है नूनिया थे। और हमारे सारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे बहन है, बहनोई है, भागना है, हमारे भतीजे हैं, हमारे चचा हैं, चचा के हमारे लड़के लोग हैं। कभी कभी उन लोगों से मुलाकात भी, तो शुरू में तो उन लोगों ने काफ़ी नफरतें की, लेकिन अब अगर मुलाकात भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, अच्छे से बात भी कर लेते। अभी कुछ ही दिन पहले, हम तो काफ़ी दिन हो गए ईमान लाए, लेकिन कुछ दिन पहले अगर गए तो ऐसा कोई टॉर्चर नहीं किए। हाँ, लेकिन उन लोगों को दिलों में ये चीज़ तो हमेशा खटकते रहता है कि हमारे ख़ानदानों में दाग लगा दिए, ये हमारे ख़ानदान का नाम हंसा दिए। और उस तरीके से, जिस तरीके से बात विचार होनी चाहिए, जो अखलाक मोहब्बत होनी चाहिए, उस तरीके से हमसे यानी कि बातचीत ना हो पाई, और उस अंदाज से अभी हमें कोई यानी समझता भी ना है। ईमान लाने के बाद में आपने इस्लाम को कितना जाना है अब तक? हमने इस्लाम के बारे में कुछ जो है जानकारी हासिल कर पाई। और अभी फ़िलहाल हमारे जो बच्चे हैं 5, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से हमने काफ़ी जोड़ के रखी भाई। और बच्ची हमारी 3 बड़ी हैं, और उन लोगों ने दीनी तालीम भी पा रही अच्छी से मदरसों के अंदर। आप जिस धर्म में जब पहले थे, उस धर्म में आपके जो यार दोस्त थे, आपके पारिवारिक जो लोग थे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? चूँकि भाई वहाँ जहाँ मेरा पहले घर था, वहाँ से तो मैं काफ़ी दूर चला आया हूँ, और वहाँ तो मैं जाता नहीं हूँ। और जहाँ भी ऐसे कि इस्लाम की जब बातें रही, तो हमें जो भी कुछ जानकारियाँ है यानी आधे घंटे 1 घंटे जो मैं एकदम तकरीर जो बयान कर देता हूँ, तो इसके लेके माने हम जहाँ भी जाते वहाँ इस्लाम की मैं मैसेज पहुँचाता हूँ कि भाई इस्लाम में गैर इस्लाम में क्या फ़र्क है। हक और नाहक की बात मैं हर जगह मैं यानी कि जो है से बयान करता हूँ। और दावत व तबलीग से हम जुड़े हुए हैं भाई, चूँकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सबसे ऊंचा काम है तो यही काम है दावत व तबलीग का। ये ऐसी एक काम है कि अगर ये काम ना हो तो आज जो है हमारे मुसलमान भाई जो ख़ानदानी है, वो न जाने उनकी नौबतें इस हालत पे पहुंच जाएंगी कि वो पूरे के पूरे आज भी गैरों के तरीक़ा को अपना रखे हैं। हमने तो इस्लाम में जब आए भाई, तो इस्लाम की अच्छाई सच्चाई को देख को इस्लाम को गैर इस्लाम दोनों को टैली करने के बाद, लेकिन जो है पुराने जो मुसलमान हैं, उनसे जब मैं मिलना जुलना शुरू किया तो पता चला कि भाई इस्लाम कितना अच्छा सच्चा है, और इस्लाम के मानने वाले अभी इस्लाम से कितने दूर हैं। मैं तो गैर धर्मों से इस्लाम में आया हूँ। ये इस्लाम जो है कितनी सुकून, शांति, अमन का नाम है, और आज जो है अमन वाले के घर में पैदा होने के बावजूद आप जो है गैरों के तरीक़ा को अपना चुके हैं। गैरों के तरीक़ा को ऊपर जो है से अपने रस्म व रवाज को, शादी विवाह को जो कर रहे हैं, ये ना करें। मैं आपका इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बारे में बताया और लोगों को इस्लाम का संदेश दिया, और लोगों को ये भी बताया कि आप एक मुसलमान होकर गैरों का तरीका अपना रहे हैं। भाई इस्लाम में तो कोई दबाव है नहीं, यानी चाहे लोग जितने इस्लाम को जो है ना बदनाम करना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। मैंने बड़े दूर दूर यानी कि देश से लेकर के विदेशों तक मैंने गया, मैंने उम्रा भी किया, मैंने जो है जा कर के मक्का भी देखा, मदीना भी देखा, वहाँ पे भी काफ़ी दिनों तक रह करके हम आए। यानी जो है इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, बल्कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ
दुनिया के किसी भी मज़ाहिब के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो सब में गलत और सही है। लेकिन यहाँ तक तो मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि दुनिया के अंदर इस्लाम धोखा नहीं है। पूरी दुनिया अगर इस्लाम को स्वीकार कर ले, इसमें कोई बुराइयाँ नहीं है, क्योंकि इस्लाम सुकून और शांति, अमन का नाम इस्लाम है भाई। यानी दुनिया के अंदर तमाम जो है, हमने मुसलमानों से काफ़ी मिले जुले, अच्छे भी मिले बुरे भी मिले। तो भाई मुसलमान गलत हो सकता है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं है और इस्लाम गलत नहीं बताता रास्ता जी। इस्लाम अगर बताता है तो सीधा सही रास्ता बताता है, अमन का रास्ता बताता है। तो ये मुनव्वर भाई अपने बारे में जो बता चुके हैं वो आपने सुन लिया। जैसा कि ये भाई हैं, अब इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। इनके जो अपना घर था और अपनी प्रॉपर्टी थी वो सारी वहीं छोड़ दी। तो इनके जो भाइयों ने इन्हें बहुत प्रताड़ित किया था वापस अपने धर्म में आने के लिए, लेकिन ये नहीं गए और इन्होंने अपना घर छोड़ना मुनासिब समझा, लेकिन इस्लाम छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। तो ये भाई आज थोड़ी तंगदस्ती की हालत में भी हैं और मैं तो इनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप खुद भी कमाएं, कुछ लोग आपकी मदद भी करें। तो अगर कोई इनकी एक जाती तौर पर मदद करना चाहे तो मैं इनका फ़ोन पे नंबर आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं। तो इस नंबर में आप इनके लिए अगर 100, 200, 50, 10 जो भी कुछ डाल सकते हैं, इनकी मदद के लिए भी डाल सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं, मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप इनकी मदद करें, क्योंकि ये अपना दीनी भाई है। इसकी मदद करना हमारा एक फ़र्ज है, क्योंकि इनके पास अपने जहां पर रहते हैं वहां अपने गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए ये कुछ काम करने के लिए, कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं और कभी जमात में भी निकल जाते हैं। और अभी अभी भाई ने बताया कि उम्रा भी किया है, तो उम्रा पर जाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी इनकी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा इनके पास खर्चे हैं। तो इनके पास बच्चे जो इनके पढ़ते हैं उनका भी अलग से खर्चा है, घर का भी खर्चा है, और ये इधर उधर कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हो सकता है कि इनको मकान भी किराए पर लेना पड़ता हो। तो आप इनकी मदद करने के लिए जो ये फ़ोन पे नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, इसमें आप इनके लिए पैसे डाल सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस भाई के बारे में जानकर कैसा लगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी इनकी मदद करे हमारे लिए कमेंट ज़रूर करे कि मैंने इनकी मदद की है, ताकि हमको पता चल सके कि मुनव्वर भाई की किन किन लोगों ने मदद की है। ये तो एक माजूर नहीं है, लेकिन एक भाई और हैं जिनका मेरे पास बहुत बार फ़ोन आ चुका है, लेकिन मैं बदकिस्मत उनके पास जा नहीं पाया। वो मदद के लिए कहते हैं, उनका नाम है सब्बीर। वो सब्बीर भाई है, मनोहरपुरा जयपुर के पास में उनका गांव पड़ता है। तो उन्होंने एक अजमेर से एक भाई गए थे जिनका चैनल है शहजाद किचन सेंटर। उनका फेसबुक पे पेज है और शायद यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, शहजाद किचन सेंटर के नाम से है। वो उनके पास गए, उनकी वीडियो बना कर लाए और मेरे पास उनकी वीडियो आई तो मैंने वो वीडियो आगे शेयर की थी। तो सब्बीर भाई की वीडियो शहजाद किचन सेंटर पर आप देख सकते हैं और वो वीडियो देखकर आप सब्बीर भाई की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक विकलांग हैं, उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है और एक मकान है उनका, वो वीडियो में भी दिखाया हुआ है। तो वो वीडियो देखकर आप उनकी मदद भी करें। तो ऐसी ही वीडियो हम इंशाल्लाह आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।